इतनी सी एज के अंदर ये आपको चैनल्स बना के कितने पैसे दे रहे हैं? मेरा जो चैनल हुआ था मोनिटाइज वो 23 तारीख को हुआ था और 7 दिन की मेरी अर्निंग जो है वो सर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मतलब कि चौथी से पांचवी वीडियो थी वही वायरल हो गई और मेरा वास्ट टाइम जो था ना वो कम से कम 10 से 15 दिनों के बीच में वो जो है ना वो कंप्लीट हो गया था पहले चैनल पे। आपको एवरेज आरपीएम अपनी वीडियोस पे कितना देखने को मिलता है? सर 10 से $12 एवरेज आरपीएम है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो गेस्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं वो वन ऑफ हिज काइंड है। वो एक 15 साल का बच्चा है, लिटरली यस 15 साल में मैं और आप पता नहीं हम किन चीज़ों में मसरूफ थे। ही इज़ डूइंग यूट्यूब फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड ही इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी माशाल्लाह फ्रॉम इट। एंड वो आप उसकी एनर्जी देखें, आप उसका नॉलेज देखें, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करें। उसको पता है कि यार मैं जिस नीश पे काम कर रहा हूं ना मुझे इसमें कुछ नहीं होगा। हालांकि 95% लोग जो उस नीश में काम कर रहे थे उनके चैनल रिसेंटली इनऑथेंटिक पॉलिसी वॉल्यूशन की वजह से ज़ाया भी हुए हैं, लेकिन वो बंदा भी इसी नीश में काम कर रहा है एंड स्टिल ही इज़ डूइंग अमेजिंग। उसका कॉन्फिडेंस आप चेक कीजिएगा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा चैनल इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा। एंड वाकई उसका चैनल अच्छा जा भी रहा है। कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं, दो स्ट्रेटजी हैं जिसकी वजह से उसका चैनल अभी तक बचा हुआ है। तो आज का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम उन लोगों के लिए जो इनऑथेंटिक पॉलिसी वॉल्यूशन की वजह से काफ़ी परेशान है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं आज के इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं हम आज के अपने गेस्ट को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नदीम। सबसे पहले आप मेरी ऑडियंस को ये बताओ, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप कहाँ से हो और यूट्यूब पे आने से पहले आप क्या कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है और मैं ज़िला सांगड़ के छोटे से शहर झोल से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जो मैं यूट्यूब के आने से पहले एडिटिंग थोड़ी-सी किया करता था, तो उस पे मतलब मुझे एक तो मुझे एडिटिंग अच्छी आ गई थी और उसकी वजह से मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर लो, उसमें आप अच्छे आपकी एडिटिंग अच्छी है तो आप मतलब कि अच्छी तरह से कर सकोगे। तो मैंने उसकी बात मानी, फिर मैंने आपके शायद थोड़े से वीडियोज़ देखे, उसके बाद मैंने इसकी जर्नी स्टार्ट की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यानी आपको एडिटिंग आती थी बिफोर कमिंग इनटू यूट्यूब स्पेस। चलो आगे चल के हम देखते हैं कि आप किस लेवल की एडिटिंग कर रहे हो, किस निश में कर रहे हो, सारी चीज़ें हम समझते हैं। लेकिन मुझे अब ये बताओ कि जब आपने फैसला कर लिया कि मैंने यूट्यूब पे आना है, तो उसके बाद नीश कैसे आपने डिसाइड की? आपने कोई रिसर्च की, आपको किसी ने बताया कि इस नीश में आ जाओ, या मतलब ये तुक्का था, या ये फैसला कैसे हुआ कि मैंने कंटेंट क्या बनाना है? सर असल में मैं इस फील्ड में जो आया था ना वो 2024 में आया था। तो सबसे पहले जो मैं जिस निश पे काम कर रहा था वो थी स्टोइसिज़्म। स्टोइसिज़्म एक निश पे मैंने काम की थी, तो बीच में कुछ मतलब सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से जो है ना वो मेरे 5 चैनल बैन हो गए। तो उसके बाद जो है ना पिछले साल मतलब कि 2025 की जुलाई को मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने पहले स्टोइसिज़्म पे काम किया, फिर उस पे जो है ना मोनेटाइज़ के बाद अच्छे व्यू नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की, उसमें वीडियो मुझको मुझे कुछ सजेस्ट हो रही थी, तो मैंने जो है ना फिर सोचा कि रिवेंज स्टोरी पे काम किया जाए। तो रिवेंज स्टोरी पे मैंने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने 1 से 2 चैनल दूसरा चैनल बनाया, फिर तीसरा बनाया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंटरव्यूज़ राइट नाउ कोई 85 के करीब हो चुके हैं जो मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, और मैंने 100 अपलोड करके ये देखना है कि 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं या नहीं। अगर 200 के सब्सक्राइबर्स हमारे ना कंप्लीट हुए तो उसके बाद हम इंटरव्यूज़ को टेम्परेरीली ऑब्वियसली रोक देंगे एंड 200 के पहले पूरे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले इंटरव्यूज़ की तरफ। उससे पहले हम दूसरी टाइप ऑफ वीडियोज़ डेफिनेटली लेके आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यूज़ कंटिन्यू रहें तो 31 मार्च से पहले पहले और 100 इंटरव्यूज़ पूरे होने से पहले पहले आपने हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं। ओके, यानी आपके जो चैनल्स हैं वो रिवेंज स्टोरीज पे हैं। अच्छा, रिवेंज स्टोरीज का नाम सुनते ही सर पे एक टंटना बजना स्टार्ट हो जाएगा बहुत से लोगों का कि यार साउद भाई रिवेंज स्टोरीज का मतलब तो इनऑथेंटिक कंटेंट होता है। नहीं, अच्छा होता भी है, नहीं भी होता, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। नीश में कोई मसला नहीं होता, कभी भी आपकी स्ट्रैटेजी में मसला होता है। अभी आगे चल के हम ये डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अभी तक जो हमारे गेस्ट हैं उनका चैनल मोनेटाइज भी है एंड ही इज़ डूइंग सो ग्रेट माशाल्लाह। तो ऐसा क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्वियसली हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जिनको रिवेंज स्टोरीज का बिल्कुल भी नहीं पता,
आप क्या उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो कि रिवेंज स्टोरीज बेसिकली होती क्या है, या ये नीश है क्या, ये कंटेंट है क्या? सर रिवेंज स्टोरी ये होती है कि मतलब कोई भी अगर किसी की बेइज्जती करता है, किसी के साथ बेसलूक करता है, तो वो उसका बदला लेता है ना, तो उसके मतलब वो कैसे बदला लेता है, उसके साथ कैसे बदला लेता है, तो वो स्टोरी में बयान होता है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसके बाद मैंने उसके साथ ये बदला लिया। ठीक है, अच्छा मैं ना थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। देखो, बेसिकली हम एक फेसलेस वीडियो बना रहे हैं जिसमें ना किसी का फेस सामने जा रहा है, ना किसी की आवाज़ सामने जा रही है। इसके अंदर एक स्टोरी है जिसके अंदर क्या होगा, पहले एक बंदे के साथ ज्यादती होगी और फिर आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी वो बंदा उस दूसरे बंदे के साथ बदला लेगा जिसने भी उसके साथ ज्यादती की थी वीडियो के स्टार्ट में। ठीक है, इसमें मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक भाई के साथ दूसरे भाई ने ज्यादती कर दी, या ये भी हम कह सकते हैं कि एक बॉस था, वो कहीं पे वॉक करने जा रहा था, लेकिन एक बंदा उसको वहाँ पे टकरा गया, उसने उसको गालियाँ शालियाँ निकाली और बाद में जाके उसको पता चला ये तो मेरा बॉस है। मतलब इस तरह की कोई ना कोई स्टोरीज होती हैं। डॉटर इन लॉ जो थी, उस मतलब सास बहू नहीं होती, बहू बहू जिसको हम डॉटर इन लॉ कहते हैं, उसने मेरे साथ बहुत बुरा कुछ प्लान किया था लेकिन मैंने उसके साथ रिवेंज लिया। इसको हम कहते हैं रिवेंज। रिवेंज का मतलब है बदला लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पूरा सिनेरियो है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी वीडियोस के अंदर क्या एंगल्स होते हैं? क्या आप सारी ही तरह का रिवेंज कैटर कर रहे हो, या आप एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर चल रहे हो? फॉर एग्जांपल, डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ वाली स्टोरीज हैं आपकी सारी, या आपकी पावर रिलेटेड हैं, यानी या ब्लैक स्टोरीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल के एक ब्लैक चाइल्ड था, ठीक है, उसके साथ वो वहाँ पे कहीं पे काम करता था, उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसने उसी बंदे के साथ मतलब हिसाब बराबर कर दिया। आप मुझे बताओ कि आपकी क्या स्पेसिफिक डोमेन है? सर मैं जो रिवेंज स्टोरी में ज़्यादातर टारगेट करता हूँ ना, वो डॉटर और जो है ना उसके पेरेंट को करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर वायरल होती है। तो पहले शुरू में यही मेरी वायरल हुई थी, तो मैंने उस पे ज़्यादा मैंने किया। इस तरह की स्टोरीज होती है कि मतलब मेरे अकाउंट से उसने इतने पैसे निकाल लिए, तो मैंने उसके बाद ये उसको ये किया, उसको ये किया, तो इस वजह से होता है। अच्छा, अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि स्टोरी क्या होती है। अब आपको क्वेश्चन होगा, अच्छा इनको देखता कौन है, क्या मतलब ये बनती कैसे हैं, सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे आप ये बताओ कि आपकी ऑडियंस क्या है और उनकी एज क्या है। ये बेसिकली कंटेंट देखा कहाँ पे जाता है? सर जो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस है 52, वो ऑडियंस हो है मेरी यूएसए से, और जो 48% है वो टियर 1 कंट्री जैसे जर्मनी और ऐसे ही कुछ दूसरी कंट्रीज है उनसे आती है, जैसे यूके और इन जैसी कंट्रियों से आती है। और जो मेरी ज़्यादातर स्टोरी देखते हैं वो मतलब कि 35 साल से ऊपर वाले देखते हैं, 35 से लेकर 65 साल की उम्र तक के लोग देखते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो कि 50 घंटे से ज्यादा का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता है, जिधर आप हर वीक लाइव आके मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जहां पे आपको चैनल ऑडिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ऑल्सो आपको फेसबुक कम्युनिटी की एक्सेस मिलती है, जहां पे आप जैसे हज़ारों और लोग मौजूद हैं जो आपके ही शहर से, आपके ही गांव से, आपके ही आसपास वाले इलाके से मे भी हों और वो यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हों, लेकिन आपको नहीं पता। तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करके यू कैन आस्क कि कौन कहाँ से है, या मेरे इस एरिया से कोई है या नहीं है, एंड यू कैन कैच अप एंड हैव अ हेल्थी डिस्कशन अबाउट यूट्यूब ऑटोमेशन। मे बी यू गाइस कैन पार्टनरशिप ऑल्सो। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए ये ऊपर मेरा एक व्हाट्सएप टीम का नंबर आ रहा है, आप इधर डिटेल्स लिख के सेंड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इस कोर्स के अंदर क्या है। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मेरी टीम से पूछें। बिफोर इनरोलिंग आपके माइंड में क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या सपोर्ट दे रहे हैं साथ भाई, क्या यहाँ पे आपको लर्निंग मटेरियल देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें आप मेरी टीम से पूछेंगे। ये आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। ठीक हो गया, काफ़ी हद तक तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि जब आपने ये चैनल बनाया, रिवेंज स्टोरीज वाला, पहला बनाया या दूसरा बनाया, मुझे ये बताओ कितनी देर के अंदर आपको रिजल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हुए? कितनी देर तक आपको कोई व्यूज़ में हलचल, कोई जिसको कहते हैं ना कि मैं एफर्ट कर रहा हूं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो कितना टाइम था जिसके अंदर आपको रिजल्ट्स नजर आना स्टार्ट हो गए थे? सर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मतलब कि चौथी से पांचवी वीडियो थी वही वायरल हो गई, और मेरा वॉच टाइम जो था ना वो कम से कम 10 से 15 दिनों के बीच में वो जो है ना वो कंप्लीट हो गया था पहले चैनल पे। उसमें सर मसला ये था कि जो सब्सक्राइबर मेरे थे वो बहुत ही कम थे, तो उस वजह से मैंने उसको कंटिन्यू रखा। और अभी मेरा जो वॉच टाइम था जब मैंने मोनिटाइज कर रहा था,
तो उस टाइम मेरा वॉच टाइम था 30,000 से भी ऊपर था। तो मेरे कम से कम जो पहला चैनल हुआ था वो 25 से मतलब 20 दिन में हो गया था, बस सब्सक्राइबर की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। ओके, अब ये वॉच टाइम सुन के ही ना मेरे ज़हन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि मुझे बताओ कि आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होती है? सर मेरी वीडियोस की ड्यूरेशन होती है ना वो 8 से 10 मिनट से 12 मिनट के दरमियान में होती है। अच्छा, लेकिन यार जो लोग ऑलरेडी रिवेंज स्टोरीज पे काम कर रहे हैं वो एक एक घंटे की, डेढ़ डेढ़ घंटे की, दो दो घंटे की वीडियोस बनाते हैं। आप 10-12 मिनट की वीडियो बना रहे हो, क्यों? सर असल में मुझे जो है ना उसके साथ जो पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो जो उनकी 2 घंटे की स्टोरी होती है ना, मैं उसको मतलब कि एक्सप्लेन कर देता हूँ 10 से 12 मिनट में, यही मैं कर देता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है वैसे यही आपकी यूनिकनेस है कि जहां पे बाकी लोग जो इस नीश में आ रहे हैं उनके चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी वायलेशन आई और आपके चैनल पे नहीं आई। आई थिंक कि जो चीज़ यूनिक बना रही है ना आपको, वो है कि आपकी ड्यूरेशन बहुत कम है। आप यूट्यूब को जाके स्पैम नहीं कर रहे दो दो घंटे की वीडियो से, डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो से। आप ठीक है ड्यूरेशन मुनासिब रख रहे हो, लेकिन उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो। और ऑब्वियसली एक तो ड्यूरेशन कम होना, ये पहली रीज़न है कि ही इज़ स्टिल सेफ, ही इज़ स्टिल डूइंग अमेजिंग ऑन दिस नीश। और भी रीजंस हम तलाश करने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आता है, वो मेरा ये है कि मुझे ये बताओ कि आपकी अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी आप कितनी वीडियोस डालते हो, डेली की या हफ्ते की? आपकी वीडियो अपलोड कितनी होती है? सर मैं रोज़ की 2 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, एक सुबह को 6 बजे और दूसरी जो है ना वो शाम को 6 बजे। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आता है आरपीएम से रिलेटेड। मुझे बताओ कि जो लोग तो दो दो घंटे की वीडियोस बनाते थे वो बनाते ही इसलिए थे कि यार मुझे ना आरपीएम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आप मुझे बताओ कि 10-12 मिनट की वीडियोस के साथ आपको आरपीएम कितना देखने को मिल रहा है इस नीच में? सर मेरा जो अभी पिछली वीडियो पे आरपीएम आया था वो $15 था। अच्छा नदीम, हम एक वीडियो की बात नहीं करते क्योंकि किसी किसी वीडियो पे ज़्यादा भी आ जाता है। मेरा एक आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो का आरपीएम, सिंगल वीडियो का आरपीएम $300 भी देखा हुआ है, जो सीधी सी बात है। लेकिन जाहिर सी बात है वो एक एक्सेप्शनल केस है। आप मुझे एवरेज बताओ कि आपको एवरेज आरपीएम अपनी वीडियोस पे कितना देखने को मिलता है? सर $10 से $12 एवरेज आरपीएम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ कि आपको इनऑथेंटिक जो कंटेंट पॉलिसी वायलेशन है, पहले मुझे बताओ कि आपको उसका आइडिया है या नहीं? यस, मुझे आइडियाज़ है। ओके ग्रेट। आपको क्या लगता है कि जहां बाकी लोग भी वीडियोस बना रहे थे सेम तकरीबन आप जैसे ही, उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, आपको नहीं करने पड़ रहे? एक रीज़न तो हमें समझ में आ गई कि वीडियो की ड्यूरेशन हमारी कम है। इसके अलावा क्या लगता है आपको और क्या रीज़न हो सकती है? सर जो उसका बेसिकली जो मेन रीज़न है वो मेरी एडिटिंग है। अगर मैंने इस निश पे अगर आप दूसरों की एडिटिंग देखोगे, तो वो जो एडिटिंग कर रहे हैं ना वो सिर्फ़ एक ही इमेज है और एक ही बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से उनको मतलब कि इनऑथेंटिकेट पॉलिसी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी जो एडिटिंग है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट है और मास प्रोड्यूस नहीं है, और मैं हर वीडियो में थोड़ा-सा अलग बैकग्राउंड, थोड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, जिसकी वजह से जो है ना मेरा इनऑथेंटिकेट पॉलिसी से अभी तक सामना नहीं हुआ। एग्जैक्टली, अल्लाह करे कि आगे भी मसला ना हो, क्योंकि मुझे लगता है इंशाल्लाह नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्योंकि आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो, आप अपनी जान लगा रहे हो उसके अंदर। तो जहां पे भी यूट्यूब देखते हैं ना कि यार कोई एफर्ट पुट कर रहा है, उसको उसके साथ यूट्यूब को कोई मसला नहीं है, उसको कुछ नहीं यूट्यूब कहता। तो यहां से दो बेसिक रीजंस निकल के आ गई कि आप बचे हुए हो, बाकी लगे गए हैं। पहला तो ये कि ड्यूरेशन कम है, दूसरा ये ड्यूरेशन कम नहीं है, ड्यूरेशन जस्टिफाइड है। दूसरा ये कि आपकी वीडियो एडिटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, अभी हम एडिटिंग किए जा रहे हैं, लेकिन आगे चल के अभी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे वीडियो सैंपल भी देखेंगे, ये बनाते कैसे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताओ कि आपको एक वीडियो बनाने में टाइम कितना लगता है? जी, मुझे जो है ना स्क्रिप्ट लिखने से लेकर वीडियो एडिटिंग तक 1 से 2 घंटा लग जाता है। अच्छा, पहले जो लोग थे वो 2-2 घंटे वाली वीडियो 20 मिनट में बना लेते थे, आपको 10 मिनट की वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बड़ी बात है। अच्छा, अब आप ये जो एडिटिंग करते हो, ये मोबाइल पे करते हो या लैपटॉप पे करते हो? सर मैं अभी मोबाइल पे करता हूँ। अच्छा, ये सारी एडिटिंग आप मोबाइल पे करते हो, लैपटॉप की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती? जी, नहीं सर, अभी मेरे पास पड़ा है लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैं मोबाइल पे करता हूँ क्योंकि सर उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसी ही वो वीडियो क्वालिटी है और कंटेंट बेसिकली बन कैसा रहा है। There are battles and families that do not start with shouting.
Some begin in complete silence, where every word has weight and every glance carries an unspoken. अच्छा, क्लिप आप लोगों ने देख लिया। अब मुझे आप नदीम कोई ऐसा कंपेटिटर चैनल दे सकते हो जो एग्जैक्टली वैसा काम कर रहा है जैसा काम बेसिकली आप कर रहे हो? जी सर, एक उस कंपटीटर का मैं आपको नाम बताऊँ, एक कंपटीटर है रिवेंज डार्क और एक कंपटीटर का नाम है रिवेंज कोड। ये 2 कंपटीटर है जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ और ये मेरी तरह ही वीडियो बनाते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपेटिटर के लिंक्स इन्होंने बताए हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा। 6-7वें नंबर पे हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको ना सिर्फ इस वीडियो के कंपेटिटर के लिंक्स बल्कि जितनी वीडियोज अपलोड हुई हैं तकरीबन उन सब के भी डेट वाइज आपको वहाँ पे मैंशन हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। मुझे ये बताओ कि नदीम, जो आपको वीडियो आइडिया आता है, मिसाल के तौर पे आपने जो वीडियो बनानी होती है उसका आइडिया को कैसे आता है? मिसाल के तौर पे कि स्टेप ब्रदर ने मेरे साथ ये कर दिया या डॉटर इन लॉ ने मेरे साथ ये कर दिया, ये आइडियाज़ जो आपने जनरेट करने हैं, ये आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं? सर, मैं ज़्यादातर जो आइडियाज़ वो मतलब कि करता हूँ, वो मैं कॉम्पिटिटर को करता हूँ और कॉम्पिटिटर के पॉपुलर में जाके उनके जो मतलब कि मेनली वायरल जो वीडियोज़ हैं, उनको मैं टाइटल जो है वो कॉपी करके चैटजीपीटी को देता हूँ कि मैं उसको बोलता हूँ कि इस तरह का मुझे जो है ना, वो दूसरे टाइटल बना के दो जो इस तरह के ही मतलब सेम टू सेम ना हो बल्कि थोड़े से हट के स्टोरी हो। तो वो इस तरह के बना के देते हैं, उससे मैं जो है ना वो कॉम्पिटिटर को भी थोड़ा फॉलो कर लेता हूँ जिसकी वजह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है और मेरा जो है टाइटल भी अलग होता है। ओके, चलें, मैं अगर आपको दिल से मशवरा दूँ ना, वो ये है आपको भी और ऑडियंस को भी कि यार अगर आप लोग टाइटल्स के लिए जीपीटी का इस्तेमाल ना करें तो ये मतलब ये एक ऐसी टिप होगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। कंपेटिटर चैनल्स का लाजमी यूज़ करें, विड आईक्यू का लाजमी यूज़ करें। विड आईक्यू और कंपेटिटर चैनल्स को अगर आपने मिला लिया ना, फिर तो मैं कहता हूँ अखीर है, ठीक है, इसको मिलाना आना चाहिए, जो कि मैंने अपने फ्री कोर्स में भी आप लोगों को थोड़ा सा सिखाया था। मैंने आपको बताया था टाइटल स्कोरिंग किस तरह से विड आईक्यू करता है और कमाल ही करता है। कोशिश ये करनी होती है कि 95 से ऊपर स्कोर हमें देखने को मिले। बल्कि आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ विड आईक्यू के ऊपर, तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, वी वांट विड आईक्यू डेडिकेटेड वीडियो, विड आईक्यू रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो। लेकिन टाइटल्स के लिए ना विड आईक्यू से बेस्ट मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आती। क्या ही इन्होंने एल्गोरिदम लगा लिया है, क्या ही इन्होंने साइंस पीछे लगा लिया है, मैं क्रैक नहीं कर पा रहा कि अगर मैं कोई लेटर को कैपिटल करता हूँ स्कोर चेंज हो जाता है, उसको छोटा करता हूँ जो स्कोर है वो चेंज हो जाता है। मैं कोई वर्ड डिफरेंट मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि ये कितना ज़बरदस्त टूल है। एक दफ़ा आप इसको ट्राई करके देखें। इनफैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में विड आईक्यू का टूल मौजूद होगा और फ़ायदा ये है कि आप जाएंगे तो फर्स्ट मंथ के लिए आपको $1 का मिलना है। मेरे लिंक से अगर आप जाएंगे, नीचे जाएंगे, आपको सिर्फ $1 में आप इसको ट्राई करके देख लें मेरे कहने पे, ठीक है। मिस्टर बीस्ट का भी टूल है जो आपको सजेस्ट करता है कि आपने ये टाइटल्स रखने हैं, वो टाइटल्स रखते हैं। मैं उसकी तारीफ कभी नहीं करता, हालांकि एफिलिएट बनना चाहूँ मैं उसका भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं आपको विड आईक्यू जेन्युइनली दिल से एक रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ कि उसको ट्राई लाजमी करें। और $1 में सिर्फ आप फर्स्ट मंथ के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर आप मेरे लिंक से जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में विड आईक्यू का लिंक मौजूद है, ठीक है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें और इसकी स्कोरिंग को लाजमी चेक करें, स्कोरिंग टाइटल्स की भी और स्कोरिंग थंबनेल्स की भी। और भाई ये आपको रिक्रिएट करके दे देता है थंबनेल्स के, यार आपने ये जो थंबनेल बनाया ना ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्ड्स खुद ही चेंज करके दे देता है, खुद ही लाइक ग्राफिकली चेंज करके दे देता है। तो इसको लाजमी ट्राई करें, ये मेरी आप लोगों को दिल से एक एडवाइस है। चलें आगे बढ़ते हैं, अब हम वॉइस ओवर पे आते हैं। मुझे ये बताओ कि आप वॉइस ओवर के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हो, फीमेल का करते हो या मेल का वॉइस ओवर यूज़ करते हो, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। सर, जो मैं वॉइस ओवर करवाता हूँ वो फीमेल का होता है, सरीना मल्टीनेशनल ऐसे ही है उसका नाम, तो मैं उससे करवा लेता हूँ। अच्छा, अब अगर आप लोग वॉइस ओवर्स निकलवाना चाहते हो ना, तो जो दिल से सजेशन है वो आप लोगों को बताया वो है स्पीक से, ठीक है। स्पीक से का कोई $5 या $6 का उनका एक प्लान है जो आपको पता नहीं मुझे एग्जैक्ट करेक्टर नहीं याद, बहुत ज़्यादा करेक्टर्स दे देता है। जो इस तरह की वीडियोस अगर आपने बनानी है ना, आपका इजीली उससे काम हो सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच करें, उसमें वॉइस क्लोनिंग करनी है वॉइस क्लोनिंग करें, बट इट इज़ ग्रेट, इट इज़ गोल्ड, ठीक है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस पर भी अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो अगेन आप SAD10 ये अगर आप एक कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट इस पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा।
मेल्स की वॉइसेस भी हैं, फीमेल्स की भी हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी हैं, तो उसको आपने लाजमी चेक करना है। अच्छा, अब आते हैं वीडियो एडिटिंग की तरफ। आपने बताया कि आप वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छे हो, आप पहले वीडियो एडिटर थे, बाद में आप यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आना स्टार्ट हुए हो। तो मुझे ये बताओ, मेरी ऑडियंस को बल्कि ये गाइड करो कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, किन चीज़ों को माइंड में रखना है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई टिप्स आप दो मेरी ऑडियंस को। सर सबसे पहले जो है ना वो मैं पिक्सल या पिक्साबेस एक मतलब कि जो पीछे बैकग्राउंड होता है कॉपीराइट फ्री, तो वो निकलवाता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं एक ऑडियो स्पेक्ट्रम निकलवाता हूँ जो उसके साइड पे चलेगा, ठीक है? और उसके बाद जो है ना मैं कैप्शन जो मतलब मैं मेनली यूज़ करता हूँ, कैपकट यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा, जिस पे कैप्शन जो है ना वो अच्छे वाले लगते हैं और उसमें जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं उस पे करता हूँ। और गर्ल्स की जो इमेज साइड पे लगती है, तो वो उसके लिए मैं मतलब कि पिंटरेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, हमने पिंटरेस्ट से कोई इमेज तो ले ली, लेकिन उसको बोलने की शक्ल में भी तो लेके आना है, उससे कुछ बुलवाना भी तो है। ये अगर आप करते हो तो आप किस टूल को यूज़ करके करते हो? सर मैं जो है ना बोलने का वो साइड पे ऐसे ही लगी होती है, उसके लिए मैं फिल्मोरा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं हम थंबनेल की गेम पे। अब थंबनेल्स आपके ठीक हैं, मुनासिब हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं, बहुत मतलब बहुत लो भी नहीं है, मैंने खुद देखे हैं। मैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ ऐड भी कर देता हूँ। मुझे ये बताओ कि ये थंबनेल आप किस टूल को यूज़ करके बनाते हो? यस सर, जो मैं थंबनेल के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो है पिक्सआर्ट। उस पे मैं सबसे पहले जो है ना सारी स्क्रिप्ट जो है वो चैटजीपीटी को देता हूँ। उसको बोलता हूँ कि जो उसके मेन पॉइंट है ना वो मुझे अलग करके दे, तो वो मुझे मेन पॉइंट अलग कर देता है। वो मैं साइड पे लड़की की तस्वीर लगाता हूँ और उसके साइड पे जो है ना वो मैं उसके मेन पॉइंट। और सर मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो मेन टेक्स्ट है ना वो ही सिर्फ लिखें थंबनेल पे, ताकि आपका थंबनेल जो है ना क्लिक थ्रू रेट बने। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, आपने बड़ा डिटेल से बता दिया थंबनेल रिलेटेड चीज़ों को। अच्छा, मुझे ना आप बड़े छोटे से लग रहे हो एज में, मुझे आप बताओ कि राइट नाउ आपकी एज क्या है? यस सर, जो मेरी एज है वो 16 साल है। वाह यार, 16 साल की उम्र में आप 2-2 3-3 चैनल्स चला रहे हो। अब यहीं से अगला क्वेश्चन भी निकल के मेरे माइंड में आ रहा है कि यार इतनी सी एज के अंदर ये आपको चैनल्स बना के कितने पैसे दे रहे हैं? मेरा जो चैनल हुआ था मोनेटाइज वो 23 तारीख को हुआ था और 7 दिन की मेरी अर्निंग जो है वो $302 हुई है। अच्छा, 23 तारीख को हुआ था, आज है 29, इसका मतलब 7 दिन ही हुए। हाँ ठीक है, 7 दिन ही हुए, लेकिन 7 दिन के अंदर भी वो डाटा तो 2 दिन पीछे तक का शो कर रहा होता है ना, यानी 5 दिन के अंदर आपके तकरीबन आपने जितने बताया 300 के करीब आपके डॉलर्स बने हैं, राइट? यस सर। तो 5 दिन के अगर 350 भी अगर हम लगाएं तो 30 दिन के ये बनते हैं तकरीबन 700 700 2100, मतलब तकरीबन $2000 के करीब, विच इज़ वेरी गुड एट द एज ऑफ जस्ट 16 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें, अल्लाह ताला आपको आपके नसीब में करें। और जाहिर सी बात है आपको स्पेंड करना भी उसकी भी तौफीक दें, यानी अपने घर वालों पे, अपने फैमिली पे स्पेंड करने की भी तौफीक दें। अच्छा नदीम, आपको भी राइट नाउ शायद कोई 16 साल के लोग भी देख रहे हों, खैर बच्चे तो मेरी ऑडियंस नहीं है, लेकिन कोई ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनके बच्चे 16 साल के होंगे या जिनके बहन भाई 16 साल के होंगे, आप उनको कोई एडवाइस दे सकते हो? पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको कोई? सर मैं पेरेंट को बस यही कहना चाहूँगा कि जो उनका बच्चा है ना मतलब जिस फील्ड में जाना चाहे उसको जाने दें, क्योंकि हर किसी का जो इंटरेस्ट होता है ना वो अलग मतलब होता है। वो अपनी पढ़ाई भी उसके साथ वो जो है मैनेज कर लेगा और जो अपनी जो वो काम सीखना चाहता है इंटरेस्ट जिसमें है वो भी उसके साथ कर लेगा। हाँ, यानी जिस चीज़ का उसको शौक है उसमें वो एक्सेल करता जाएगा, उसमें वो टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाएगा। उसको नहीं पता चलेगा कि 6 घंटे लगा के मैंने एक वीडियो बना ली और 6 घंटे उसको पढ़ना पड़े ना, तो उसको मतलब वो गया, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ना नहीं है, लेकिन अगेन देखें जिस चीज़ में उसका शौक है ना उसमें वो एक्सेल बहुत तेज़ करेगा। हो सकता है कि आपके बच्चे को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा उतना जितना आपके बच्चे से पढ़ा जाएगा। या अगर मुझे वीडियो बनाने का शौक नहीं है ना, मैं नहीं बना पाऊंगा 6 घंटे में, मैं मरने वाला हो जाऊंगा, वीडियो नहीं मेरे से बनेगी, क्योंकि मेरा उस चीज़ में शौक नहीं है। जिसका शौक होगा वो 6 घंटे क्या वो 12 घंटे भी बैठा रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि कोशिश करेंगे, ठीक है, पढ़ाई तो अपनी जगह है, वो तो करनी है, मैंने पहले ही उसके ऊपर आपको एक लेक्चर दे दिया, लेकिन जिस चीज़ का उसको शौक है वो भी साथ साथ अगर वो करता जाए तो अच्छा हो जाता है, उसके लिए अच्छा हो जाता है, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाता है, उसके स्किल्स के लिए अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा आपको देख के। अब
31 मार्च से पहले पहले 2 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। 100 इंटरव्यूज़ कंप्लीट होने के बाद आई विल स्किप इंटरव्यूज़ अगर हमारे 200K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ना हुए और आई थिंक सो कि हमारा 84th या 85th आई थिंक सो कि हमारा 85वां ये इंटरव्यू होगा जब ये अपलोड होगा। 10 से 15 मैंने और करने हैं एंड अगर 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ना हुए तो आई शिफ्ट इनटू डिफरेंट पैटर्न जिसमें मैं पहले वीडियोस बनाता था और जब 200 के वापस कंप्लीट होंगे तो दोबारा से हम इंटरव्यूज़ कंटिन्यू करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें अगर आपको वैल्यू मिल रही है। देखिए अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही फिर तो बिल्कुल ना करें, और अगर मिल रही है तो लाजमी करें ताकि मुझे भी पता चले ना कि यार आप लोगों को वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। यस, यहाँ पे अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स हमारा करना चाहते हैं तो ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा गेस्ट है उसकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मैं अरेंज करके हमारे कोर्स में ऐड करवा सकूँ और आप लोग प्रैक्टिकली देख सकें कि ये वीडियोस बनाता कैसा है, एडिट कैसे करता है, प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, एडिटिंग एक्सप्लेन होगी, हर चीज़ एक्सप्लेन होगी, करके दिखाया होगा। तो अगेन यहाँ पे हमारी टीम से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, यहाँ पे लिखें डिटेल्स, वो आपको डिटेल सेंड करेंगे एंड देखते हैं 50% डिस्काउंट की स्लॉट अगर अवेलेबल है तो वो आपको भी मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।